सासू माँ, कमरे का दरवाजा खुला रहता है, आप आवाज तो लगाइए। अचानक किसी ने जोर से दरवाजा खटखटाया। रोहन बोले, इतनी जोर से कोई दरवाजा खटखटाता है क्या? आज इस लड़के को छोड़ूंगा नहीं, ऐसे तो मुझे हार्ट अटैक आ जाए। इसकी बदमाशियां बढ़ती ही जा रही हैं और तुम भी कुछ नहीं बोलती हो। रोहन अपनी पत्नी शिवानी को कहते हैं। शिवानी बोली, एक बार पूछकर तो देखिए कि आखिर दरवाजे पर कौन है। हो सकता है माँ जी होंगी। कितनी बार आपको बोली हूँ कि माँ जी की उम्र हो चली है, वो कभी भी आवाज लगा सकती है। दरवाजा बंद मत कीजिए। पर आप मेरी सुनते कहाँ हैं? रोहन बोले, अभी कुछ घंटे पहले ही माँ हम लोगों के साथ खाना ही खा रही थी। घंटे भर में माँ को क्या हो जाएगा जो दरवाजा पीटने लगेंगी? ये सब तुम्हारे लाडले की शैतानी है। आज मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। शिवानी बोली, मेरी बात सुनिए, आप रुकिए, मैं देख कर आती हूँ दरवाजे पर कौन है। इतनी जल्दी क्रोधित मत हुआ कीजिए। इंसान रात में शांति से सोता है, परंतु आपके दिमाग में हर समय तूफानी चलता रहता है। जैसे शिवानी दरवाजे पर गई, उसकी सास बीना जी बोली, बहू कितने साल हो गए तुम्हारी शादी को, आज भी तुम दरवाजा बंद करके सोती हो। कितनी बार कहा है कि दरवाजा खुला रखा करो। अरे कल को अगर मेरी तबीयत खराब हो गई तब तो मैं दरवाजे पर ही आवाज लगाती रह जाऊंगी। शिवानी बोली, माँ जी, दरवाजे पर इतनी जोर से दस्तक देने की जरूरत नहीं, बस आवाज लगा दीजिए और दरवाजा तो खुला ही रहता है। एक बार आप आवाज लगाकर तो देखती, हमें सब सुनाई देता है। उधर से रोहन उठकर आए और बोले, अरे माँ, तुम हो? मैं तो सोचा वो तुम्हारा लाडला पोता शैतान है। क्या बात हुई जो इतनी जोर से दरवाजा पीटने लगी? विमला जी बोली, बेटा, लगता है मैंने शाम में अपनी बीपी की दवाई नहीं ली थी, इसलिए बहू से पूछने आई थी कि शायद उसे याद हो, पर यह तो दरवाजा बंद करके सोती है। कई बार बोली हूँ कि बहू कमरे का दरवाजा खुला रखा करो। शिवानी ने रोहन की तरफ देखा तो रोहन मुस्कुराते हुए बोला, अरे नहीं माँ, दरवाजा बंद कहाँ था। और अगर आपने दवाई नहीं ली थी तो एक बार गिन लेती। इसके लिए इतनी रात में दरवाजा पीटने की क्या जरूरत है? चलिए मैं देखता हूँ। रोहन पीछे मुड़कर शिवानी को देखकर मुस्कुरा रहा था। शिवानी उन्हें आंखें दिखा रही थी क्योंकि वो कई बार बोल चुकी थी कि सासू माँ की उम्र हो चली है, अब दरवाजा बंद मत किया करिए। परंतु कुछ भी कर ले, बेटा अच्छा ही रहता है, बहू बुरी बन जाती है। और इन मर्दों के स्वभाव को सब जानते हैं। समय यूं ही बीतता गया। कुछ वक्त बाद शिवानी की माँ किसी काम से उसके शहर आई तो बेटी से मिलने उसके घर आ गई। शिवानी रोहन से बोली, कुछ रोज माँ रुकेंगी, हम दोनों का कमरे में एक साथ सोना अच्छा नहीं रहेगा। बच्चे भी बड़े बच्चे भी अब बड़े हो रहे हैं। बेहतर होगा आप राघव के साथ सो जाएं और माँ मेरे साथ सो जाएंगी। रोहन बोला, ये क्या बात हुई भला? अगर ऐसा है तो मम्मी जी को राघव के साथ सुला देते हैं और कमरे का दरवाजा भी खुला रखेंगे, ताकि अगर कोई भी आवाज लगाएगा तो हमें सुनाई देगा। शिवानी बोली, बड़ी जल्दी आपको बात समझ में आ गई। आज तक तो आप मेरे कंधे पर बंदूक रखकर चलाते रहे। आपकी माँ को तो यही लगता है ना कि कमरे का दरवाजा मैं बंद करती हूँ। आज अगर आप दरवाजा खुला रखेंगे तो माँ जी सोचेगी बहू की माँ आई है तो अपने कमरे का दरवाजा खुला रखा है। वो हंसकर बोले, ये तो सास बहू की कहानी बहुत पुरानी है। तुम जितना भी करो फिर भी मेरी माँ अगर तुम्हारे लिए कुछ बोले नहीं तो उसका खाना कैसे पचेगा? एक औरत, माँ और सास के लिए मन और कमरे का दरवाजा खुला ही रहना चाहिए। हाँ, एक दूसरे को पहचानने में थोड़ी देर जरूर हो जाती है। रात का खाना खाने के बाद जब दोनों समधन आपस में बातें ही कर रही थी तो शिवानी जाकर बोली, माँ जी, हमारे कमरे का दरवाजा खुला ही है, बस थोड़ा सा सटा हुआ है। आपको अगर कुछ जरूरत होगी तो आप दोनों आवाज लगा सकती हैं। विमला जी ने अपनी बहू को बड़े गौर से देखा। कुछ रोज बाद जब उनकी बेटी का एक दिन फोन आया तब उन्हें वो कहती है, बहू हर रोज अपने कमरे का दरवाजा बंद रखती है और आज उसकी माँ आई है तो मन के साथ अपने कमरे का भी दरवाजा खोल कर रखी है। कितना भेदभाव करती है ना। शिवानी की ननद रश्मि बोली, एक बात बोलूं माँ, बुरा मत मानना, ये दरवाजा बंद करने का काम औरतें नहीं करती, हमेशा मर्द ही करते हैं। आपके घर में भी दरवाजा आपका बेटा ही करता होगा, बहू नहीं। हर जगह आप लोग बहुओं को ही क्यों बदनाम करते हैं? मैं बेटी हूं तो क्या हुआ, जो बात सच है वही कहूंगी, अब चाहे आपको बुरा लगे या अच्छा लगे। विमला जी बोली, जो भी हो, पर बहू के मन का दरवाजा माँ के लिए खुला ही रहता है।
सास के लिए नहीं। रश्मि बोली, माँ, क्या आपने अपने मन का दरवाज़ा भाभी के लिए खोल कर रखा है? ये सवाल आप खुद से भी पूछ लीजिए, आपको जवाब मिल जाएगा। आप इस बात को सोचकर खुश रहिए कि बेटा और बहू कोई तो है जो आपके लिए दरवाज़ा खोलता है। एक रोज़ विमला जी रात में सोई नहीं थी। शिवानी की माँ ने देखा कि उन्हें नींद नहीं आ रही है, तो वो उनके कमरे में गई और बोली, क्या बात है समदन जी, आपको नींद नहीं आ रही? विमला जी बोली, पता नहीं, आज शायद दवाई लेना भूल गई। जाती हूँ, बहू को जाकर पूछती हूँ, शायद उसे याद हो। शिवानी की माँ बोली, मुझे दिखाइए, मैं बताती हूँ। ये देखिए, सोमवार से लेकर रविवार तक का दिन इस दवाई पर लिखा हुआ है। कल शुक्रवार था तो आपने दवाई ली थी, आज शनिवार है, ये देखिए आपकी दवाई इसी में है। इसका मतलब आपने आज दवाई नहीं ली। इसके लिए क्यों किसी के दरवाजे पर दस्तक देना? बस थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। विमला जी बोली, ये तो बहुत अच्छी चीज़ आपने सुझाई समदन जी, अपना काम स्वयं करना चाहिए, क्यों बेटे बहू का एहसान लेना? शिवानी की माँ बोली, इसमें एहसान की क्या बात है, उनकी जिम्मेदारी बनती है आपका ख्याल रखना। जब बच्चों का ख्याल माँ बाप रखते हैं तो एक उम्र हो जाने के बाद बच्चों को भी अपने मन का दरवाज़ा सदा माँ बाप के लिए खुला रखना चाहिए, और माँ बाप को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कब बच्चों को टोकना है और कब उन्हें रोकना है। कुछ नहीं कहते हुए भी बहुत बड़ी बात शिवानी की माँ ने रोहन की माँ को समझा ही दी थी, और रोहन की माँ भी उस बात को समझ गई, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही उनकी बेटी रश्मि ने भी यही बात उन्हें बड़े प्यार से ही समझाई थी। अब दरवाजे को बंद रखने के लिए वो बहू को नहीं बल्कि बेटे को भी सुनाती थी। दोस्तों, दरवाज़ा तो महज एक सामान है, परंतु मन का द्वार हमेशा अपनों के लिए थोड़ा सा खुला ही रखिए, ताकि बिना दस्तक दिए ही वो आपके मन के भीतर आ सके। कभी कभी बहू की जगह बेटे से भी कुछ सवाल पूछा करें, ताकि बहू को भी लगे कि ससुराल में भी उसका पक्ष लेने वाली उसकी एक माँ है। धन्यवाद दोस्तों।